नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान के गेट पर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी के नेतृत्व में मुआवजे की मांग को लेकर पंचायत की गई। बता दें कि 32 वर्ष पूर्व यहां रेलवे विभाग द्वारा किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया था, किंतु काफी संख्या में किसानों को आज तक जमीनों का मुआवजा नहीं मिल पाया है। जबकि अधिग्रहण के समय किसानों से वादा किया गया था कि उन्हें जमीन का उचित मूल्य और प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। इसी क्रम में मुआवजे की मांग एवं रेलवे विभाग द्वारा किए गए वादे को याद दिलाने के लिए आज किसानों की पंचायत हुई। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान भी पहुंचे और केंद्र व प्रदेश सरकार को ललकारा। केंद्र व प्रदेश सरकार सहित रेलवे चेतावनी दी कि 1 महीने के भीतर कनौसी के किसानों का मुआवजा नहीं दिया गया तो वे भारी संख्या में किसानों के साथ फिर पंचायत करेंगे और इस बार किसानों की जिस जमीन पर भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान बना है, वहां किसान अपने गाय भैंस बांधकर कब्जा कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। किसान नेता राकेश सिंह चौहान ने पेट्रोल व डीजल सहित रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि, महंगाई, महिला उत्पीड़न, किसान बिल सहित किसानों की अनगिनत समस्याओं को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पंचायत में भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्था के प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों का ज्ञापन दिया। मौके पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी ने सभी किसानों से अपील की कि वह संयम रखें और 1 महीने के भीतर उनका मुआवजा नहीं मिला तो फिर पंचायत बुलाई जाएगी, उसमें आर पार का फैसला होगा। आइए हमारे सी न्यूज संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि किसान नेता राकेश सिंह चौहान ने केंद्र व प्रदेश सरकार के बारे में क्या कुछ कहा। 32 साल पहले भारतीय परिवहन रेल प्रबंधन संस्थान में किसानों की काफी जमीन चली गई थी, जिसका मुआवजा आज तक उनको नहीं मिला है। इनके सामने गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसी क्रम में आज मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के नेतृत्व में आज महापंचायत यहाँ पे की गई है। इस समय हमारे साथ यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी भी मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आज किस तरह इस किसानों के हक को दिलाने के लिए कैसी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब जबकि आज अधिकारियों से वार्ता भी हुई, लेकिन ये वार्ता सकारात्मक नहीं दिखी। जैसा कि देवपुरपारा, मानक नगर और कनौसी के लगभग 300 किसानों की जमीन को रेलवे विभाग के द्वारा लगभग 32-33 साल पहले अधिग्रहण किया गया। विडंबना इस बात की है, जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, जमीनों को कब्जा ले लिया गया रेलवे विभाग के द्वारा, किसान भूमिहीन हो गया। जिन किसानों की जीविका का साधन वो जमीन थी, जमीन छिन जाने से उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई, परिवार में भुखमरी आ गई और उनके घर की माताएं बहनें दूसरों के घर में चौका बर्तन करने पे मजबूर हैं और केंद्र सरकार, रेलवे विभाग आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दे पाया है। इससे ज्यादा विडंबना की बात और दुर्भाग्य देश के किसानों के लिए नहीं हो सकता है। आज ये संगठन के द्वारा किसानों की लिए पहली बार ये यहाँ पर आके बात की गई है, लेकिन जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं वो बात करने में हिचकिचा रहे हैं और इस समस्या का समाधान करने से हाथ खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात को आगे पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन मैंने 25 साल का जो जीवन किसान संगठन के रूप में व्यतीत किया है, मैं जानता हूं ज्ञापन देने के बाद बात आगे पहुंचती रहती है, धरने होते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं। जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को समाप्त कराने के लिए दिल्ली की सड़कों पर 8 महीने से किसान खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है। धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा और यहाँ तक कि जहाँ पर लगभग 650 किसानों की शहादत हो चुकी है। केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री से जो केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर
3 किलोमीटर की दूरी पर लेटे हुए हैं। अगर सरकार वहां नहीं सुन रही है तो यहाँ हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि इन किसानों की बात इतनी जल्दी से सुनी जाएगी। संगठन ने आज यहाँ पर पंचायत करके अमर सिंह लोधी जी के नेतृत्व में यहाँ पंचायत हुई है, वीर प्रकाश सिंह बीरू जी के नेतृत्व में यहाँ पंचायत हुई है। जब बात किसानों के हक की आती है, दिल्ली की लड़ाई आप देख रहे हैं कितनी लंबी खिंचती चली जा रही है, सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे लगातार 32 वर्षों से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, यूं कहें तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, किंतु न रेल विभाग उनको मुआवजा दिया, न सरकार ने कोई इस मामले में हस्तक्षेप किया। तो क्या माना जाए कि ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी हो गई है? जैसा कि दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से किसान लेटा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री से चंद कदमों की दूरी पर लेटा हुआ है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कभी कि किसान और सरकार के बीच में एक फोन कॉल की दूरी रह गई है। कृषि मंत्री कहते हैं हम खुले मन से वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि दिल्ली की सरकार केवल किसानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, किसानों का भला नहीं चाहती है। अब किसानों ने भी मन बना लिया है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अगर किसान विरोधी बिल वापस नहीं होंगे तो किसान मोदी जी को गद्दी से हटाने के बाद 2024 में घर जाएगा, दूसरी सरकार बना के जाएगा और अपने बिल वापस कराने के बाद ही किसान घर जाने का मन बना चुका। उसी तरह से यहाँ पर भी अब संगठन का डेरा पड़ गया है। 32 सालों में इन किसानों ने मुआवजा क्यों नहीं पाया? हो सकता है ये पूरे मन से लड़ न पाए हो, या इनका कोई अगुआ कार ठीक न मिला हो, या प्रशासन ने इनको धमका दिया हो, डरा दिया हो। मैं यहाँ के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है, और प्रशासन को भी बता देना चाहता हूँ अगर डराने की इच्छा हो तो वो ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। हिंदुस्तान का वो किसान है जो छोटे से डंडे से जहरीले से जहरीले नाग का फन भी कूच देता है, तो ये तुम्हारी औकात ही क्या है? 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। इसलिए लड़ाई की, झगड़े की, आंदोलन की आवश्यकता न पड़े तो ठीक है, इनका हक इनको दे दो, इनका मुआवजा इनको दे दो और बात को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दो, वरना आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार किसान विरोधी होती साबित हो रही है। जिन किसानों ने पूरी तन्मयता के साथ, जिन मजदूरों ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने पूरी ईमानदारी के साथ मोदी के ऊपर विश्वास करके, 56 इंच सीने के ऊपर विश्वास करके वोट दिया था, वो विश्वास चकनाचूर होता नजर आ रहा है और सरकार किसानों के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है, किसानों का कोई भी हित नहीं कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल का रेट चरम सीमा पर है और किसानों के द्वारा उत्पादित किया गया जो भी अनाज है वो टके के भाव में बिक रहा है, लेकिन सरकार किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। कदम कदम पर किसानों का शोषण हुआ। महंगाई की बात करें, डीजल एक ऐसा उपक्रम है कि जिसके बिना खेती नहीं हो सकती। ट्रैक्टर में डीजल के चाहिए, पानी चाहिए तो डीजल से इंजन चलेगा, और इसके साथ साथ महंगाई, महिला उत्पीड़न, किसान की बहु बेटियां घर से निकलना दुश्वार हो जा रहा है, कहीं कहीं महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ा है। जैसा कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से माताओं बहनों की साड़ियां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा फाड़ी गई, ये वही भाजपा सरकार है 2017 के चुनाव के समय जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के मुंह से कुछ गलत निकल गया था, तो यही उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त स्वाति सिंह जी आई थी और कह रही थी नारी के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में। अगर 2017 के चुनाव के समय महिला के सम्मान के लिए स्वाति सिंह जी मैदान में आ सकती है, तो 2019-21 के पंचायत
नारी का अपमान हो रहा था, तब स्वाति सिंह कहाँ सो रही थी, तब ये सम्मान में निकल के नहीं आए। महिलाओं का सम्मान, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के वादे, महंगाई के वादे, भ्रष्टाचार समाप्त करने के वादे, सब कोरी कल्पना और झूठे वादे साबित हो रहे हैं भाजपा सरकार के। या तो भाजपा सरकार की कथनी करनी में अंतर जो है, या तो ये छोड़ दे, या तो किसानों ने मन बना लिया है आने वाले समय में 2022 में उत्तर प्रदेश और 2024 में केंद्र की सरकार से इनको हटाने का काम गरीब किसान मजदूरों, माताओं बहनों, नौजवानों ने ठान लिया, इनको हटा के मानेंगे। क्योंकि रोजगारी के अभाव में पढ़ा लिखा नौजवान मारा मारा घूम रहा है, जिनको वोट देके विधायक बनाया जाता है, जिनको सांसद बनाया जाता है, ये जब हार जाते हैं, जब 5 साल तक रहते हैं तो तनख्वाह भी मिलती है, हारने के बाद पेंशन भी मिलती है, और राज्य के कर्मचारियों को 40 साल सेवा करने के बाद पेंशन नहीं मिलती है, बुजुर्ग किसानों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है, और पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। लेकिन विधायक और सांसद को तनख्वाह और पेंशन दोनों मिलती है। इससे बड़ा हमारे टैक्स के पैसे का इन नेताओं के द्वारा जितना दुरुपयोग किया जा रहा है, वो सब बंद करना पड़ेगा, वरना अब न भाजपा की सरकार रहेगी, न सपा की सरकार रहेगी, न बसपा की सरकार रहेगी, न कांग्रेस की सरकार रहेगी। आने वाले समय में देश और प्रदेश की कुर्सी पर किसानों की सरकार बनेगी, किसान मुख्यमंत्री बनेगा, किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, तब जाके किसानों का भला होगा। जी बिल्कुल, ये हालात रहे तो किसान आंदोलन जिस तरह से तेज होगा तो आने वाले समय में निश्चित ही बड़े बदलाव की आहट दिखाई दे रही है। किंतु यहाँ पे जो किसानों की समस्या है, आपने जो चेतावनी दी है, जो समय सीमा रेलवे प्रशासन को दिया है, तो उस समय सीमा के अंदर अब यदि किसानों का भला नहीं होता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है या उनको कोई आश्वासन लिखित रूप से नहीं मिलता है, तो अगली रणनीति क्या होगी और क्या आपका अगला पंचायत जो घोषणा आपने की है वो तय है? वो पंचायत 100% तय है, वो पंचायत होनी है। जो आज हमको करना था मैं वो आज कर चुका हूँ, जो आगे होना है मैं वो यहाँ के प्रशासन को बता चुका हूँ। अगर मुआवजा नहीं, अगर पैसा नहीं, अगर यहाँ के किसानों के बेटों को नौकरी नहीं, अगर 5% विकसित जमीन नहीं, तो किसान अपनी जमीन पर कब्जा कर लेगा आके और उसी में जोतेगा, इसी में बोएगा, यहीं पर घर बनाएगा, यहीं पर झोपड़ी डालेगा, यहीं पर हल चलाएगा, यहीं पर भैंस बांधेगा, अपनी जमीन पर आराम से जीवन का निर्वाह करेगा। या तो पैसा या तो जमीन, दो में से एक चीज अब प्रशासन को देनी ही। राजधानी लखनऊ के भारतीय रेल प्रबंधन संस्थान के प्रांगण के सामने आज भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के पीछे वजह है किसानों की जमीन जो रेलवे में चली गई है उसका मुआवजा अथवा उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की मांग की जा रही है। इसी क्रम में आज यहाँ महापंचायत शुरू हो गई है भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक की, और तमाम किसान क्षेत्र के किसान यहाँ मौजूद हैं और किसान नेता लोग यहाँ मंच पर आसीन हैं। इनसे हम बात करेंगे पूरा मामला क्या है। जी, मैं लखनऊ जिला प्रभारी अशोक मौर्य, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। एक कनौसी गांव है हमारे वहाँ, जिसमें 101 परिवार हैं जिनकी ज़मीनें रेलवे ने ले ली है और उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। काफ़ी पुराना मामला है ये, और यहाँ के लोग लड़ते लड़ते थक चुके हैं, लेकिन उन लोगों को आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया है। आज हम लोग संगठन के माध्यम से पहली बार रेलवे संस्थान को बताने आए हैं कि लोगों को पैसा दे दिया जाए, नहीं तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और जहां तक हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपने किसानों का ज़मीन का पैसा, उनका भुगतान हम लोग दिलवा करेंगे। ये मामला कब से चला आ रहा है? ये मामला कम से कम 20 साल पुराना है। ये
अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। कितने किसान होंगे लगभग प्रभावित? 101 किसान प्रभावित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 101 किसान प्रभावित है जिनकी जमीनें रेलवे विभाग में चली गई है, किंतु रेल प्रशासन, रेल विभाग द्वारा इन लोगों को न उचित मुआवजा दिया गया, न ही इनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देके इनको राहत पहुंचाई गई। तमाम उदाहरण ऐसे रहे हैं। आप रायबरेली का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ रेलवे विभाग में जितनी भी जमीनें रेलवे विभाग में गई थी किसानों की, उन सबको मुआवजा मिला था अथवा परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिली थी। ये अनदेखी लखनऊ में क्यों? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है, मोहनलालगंज ब्लॉक से हूँ, सचिव। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार कहती है किसान खुश रहें। किसान कैसे खुश रहेंगे जब उनके हक की लड़ाई ही नहीं दे रहे हैं? गरीब किसान कहाँ से 50,000, कहाँ से 1 लाख रुपए लाए जो बारात घर वालों को दे? उनकी बेटियों की शादी में ना कोई बारात घर बना, ना कोई शौचालय है, ना तालाब का सौंदर्यीकरण है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं किसान को वो तो मिलनी ही चाहिए। किसान कैसे खुशहाल रहेगा? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं किसान की हक की लड़ाई लड़ो, किसान की हक की लड़ाई लड़ो, कहाँ से होगा? सरकार तो कहती है जय जवान जय किसान। ये कहती है जय जवान जय किसान, सरकार कहती है जय जवान मरो किसान, मरो किसान। कोई उठाने वाला नहीं है किसान को। बिल्कुल सही बात है। इस तरह अपनी जमीनें सरकारी विभाग में जाने के बाद किसान ठगा महसूस कर रहे हैं और शायद एक समय था कि इन जमीनों पर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे, किंतु अब तो इनके पास खेत नहीं है, नौकरी नहीं है, जीने के कोई साधन नहीं है। साधन जब वो मुहैया नहीं करा, हमारे किसान भाई मंडियों में जा रहे हैं, फुटपाथ पे सब्जी लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनको खेद रहा है। रोजी रोटी कहाँ? 2 साल से कोरोना काल में किसान पीड़ित हैं। 5 किलो राशन में उनका घर नहीं चलता महीने भर। उनको चाहिए पैसा, सरकार उनको पैसे की व्यवस्था कराए, उनका रोजगार बढ़ाए। मंडियां खुल नहीं रही हैं। आज मंडी गोसाईगंज की हमारी मंडी बंद पड़ी है, उसको भी सरकार नहीं खोल रही है। किसान सब्जी लेके आते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार उसको कम रेट में लेके किसान को वापस कर देते हैं। वही सब्जी महंगे रेट पे बेची जाती है मार्केट में, बड़े बड़े मॉलों में। जैसा कि भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी जी के नेतृत्व में यहाँ राजधानी लखनऊ में महापंचायत शुरू कर दी गई है। भारी संख्या में किसान लोग मौजूद हैं और मंच पे तमाम किसान नेता हैं और ये लोगों का जैसा कि कहना है, आरोप है कि इनके साथ ठगी की गई है, किसानों के साथ ठगी की गई है। रेलवे प्रशासन द्वारा इन्हें 1 टका नहीं दिया गया है मुआवजे के नाम पर। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार जी। मैं वृंदावन योजना प्रभारी एवं मंडल कोषाध्यक्ष। आज हम लोग इतना परेशान हैं, हर विभाग, चाहे रेलवे हो, चाहे आवास विकास हो, चाहे एलडीए हो, हर एक तरह से केवल किसानों को निशाना बनाया जा रहा। सरकार कहती है जय जवान जय किसान। किसान कहाँ है? किसान सड़कों पर उतरता है तो पुलिस की लाठी खाए। अब यहाँ पर लगभग 20 वर्षों से ये हमारे किसान लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हमारा किसान अपने खुद की जमीन पे आता है तो पूरी एंट्री दे के अंदर जाए, या कोई भी गलती उससे हो जाती है उसको चोर बता के जानवरों की तरह पीटा जाता है। हमारी ही जमीनों पर ये लोग लाखों अरबों कमा रहे हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं, इनका रोजगार व्यवसाय तो कुछ बना दे सरकार। उत्तर रेलवे इतना कमा रही तो इनके लिए कुछ तो सोच ले। फिलहाल यह महापंचायत शुरू हो गई है, ये कब तक चलेगी? जी मोरेश। आज पहली बार महापंचायत चालू हुई यहाँ पर। देखिए कौन अधिकारी आता है, क्या बातचीत चलती है। अगर बातचीत मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बार में हम लोग फिर इससे भारी संख्या में आकर के लोग पंचायत यहाँ पर करेंगे जो है। तो आप लोगों को इंतजार है, अपनी आवाज़ यहाँ उठा रहे हैं कि रेलवे का कोई अधिकारी यहाँ पे आए, आप लोगों की बातें सुने और इस पे विचार करें। हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाए, सरकार के संज्ञान में करे कि यहाँ के किसानों को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है, उस पर उचित फैसला लें। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।